المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا والصلاة والسلام عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात, आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, बेसहारों के सहारे हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाहे गोहरबार में झूम झूम कर दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें और बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िख़ाम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातौ व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस बज़्म मोहब्बत में काफ़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। मेरे देरीना करम फरमा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी रज़ियल्लाहु साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी मुश्ताक़ अहमद साहब और दीगर कुछ मुअज़्ज़ज़ उलमा जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, वो भी तशरीफ़ फरमा है। अब अगर आप थोड़ी देर और बैठना चाहते हों तो तक़रीर या ख़िताब का सिलसिला बढ़ाया जाए, और अगर दिल मुज़महिल हो, तबीयत बोझल हो तो सलाम के कुछ अशार बारगाह रिसालत माब में पेश करके और इस बज़्म का इख्तिताम कर दिया जाए। आप हज़रात थोड़ी देर तशरीफ़ रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात ने ना तो मनक़बत और तक़ारीर समात फरमाया है। इन अय्याम में आपसे मेरी खुसूसी गुजारिश ये है कि आपकी किसी हरकत से ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप पहले सुन्नत व जमात से नहीं हैं। आप अहले बैते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और करते रहें, और उनके साथ साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन से भी हम वही मोहब्बत करें जिस मोहब्बत का हुक्म हमें शरीयत देती है और जो उनके शायान शान है। उन अशार से और उन हरकतों से हमें गुरेज करना चाहिए जिनसे कहीं दूसरे लोग दूसरा जहन न इख्तियार कर लें, राफ़ज़ियत और शीयत की तरफ मुतवज्जे न हो जाएं, या हमारी महफिलों का तक़द्दुस पामाल होकर
गैरों के स्टेज का मुजाहरा ना हो हमारे स्टेज से। इसलिए आप हजरात अपने जज्बात को और अपनी मोहब्बत को शरीयत के दायरे में ही रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए और आपको अहले बैत मुस्तफ़ा, खुलफाए राशिदीन, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के फैज़ान करम से माला माल फरमाता रहे। हजरात, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में गुनगुनाते हैं और हम गुलामान अहले सुन्नत को ये दर्स देते हैं कि मुसलमानों, अगर अपने आका, अपने प्यारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरापा अक़दस जिस्म अनवर की ज़ियारत से आप मुशर्रफ होना चाहते हैं और तसव्वुरात में उनका नक्शा अपने जहन में बिठाना चाहते हैं, तो सुने। सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। ऐ आका, हम एक तिनके और जर्रे को अगर हरकत देना चाहें तो अपने तौर पर हम उसे हरकत नहीं दे सकते, उसे हिला नहीं सकते, मगर मेरे आका आपकी ताकत व कुव्वत का हाल ये है कि अगर आप चाह लें तो थोड़ी ही देर में एक बड़े से बड़ा मजबूत पहाड़ फूल बन जाए, जर्रा जर्रा और रेजा रेजा हो जाए। फिर अर्ज करते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, माशाअल्लाह मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई, हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल, हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। फिर मक्ते में सरकार आला हजरत यूं गुनगुनाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, माशाअल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउं, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का एहसास नहीं है। मतलब ये है कि वो जिस जिंदगी के साथ तशरीफ रखते हैं, जिस तरह अल्लाह उन्हें हमेशगी की जिंदगी अता फरमाता है, उस जिंदगी का शऊर हर खास व आम को नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके देखने में ये महसूस होता है कि एक शहीद जब मैदान जंग में जाता है, मैदान जिहाद में पहुंचता है, तो वो जंग में जख्म खुर्दा भी होता है, तकलीफें भी उठाता है, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि उसकी जान उसके बदन से बाहर निकल जाती है, उसकी रूह परवास कर जाती है और वो जामे शहादत नोश कर लेता है। इस तरह देखकर कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि अल्लाह की राह में जो शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा कहना चाहिए या वो मुर्दा होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह की राह में तुम्हें शहीद होते हुए दिखते हैं, गर्चे वो जामे शहादत नोश करके तुम्हारी निगाहों से तो बोझल हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है
कि वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं। ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का एहसास नहीं है, तुम उसे समझ नहीं सकते। एक मुसलमान जब इस आयत करीमा को पढ़ता और सुनता है, उलमा से उसके तराजिम, उसके मफाहीम को गौर से सुनता है, तो यकीन कर लेता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर हुक्म हम पर मानना जरूरी है, इसलिए हम अल्लाह के इस फरमान पर अमल करते हुए अपने जुबान से किसी शहीद को मुर्दा नहीं कहेंगे। मुसलमानों, किसी के जुबान पर पाबंदी लगा देने के बाद ये जरूरी नहीं है कि उसके ख्याल, उसके गुमान और उसके जहन पर भी पाबंदी लगा दी जाए। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपका आलिम बनकर, आपका खतीब और वाइज बनकर आपकी निगाहों के सामने बैठा रहूं, आप मुझे मुअज़्ज़ज़ समझकर मेरी बातें सुनते रहें, मैं कोई हुक्म आपको दूं तो आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको इस तरह सुनना है, तो ये मुमकिन है कि आप मेरे एहतराम में इसका ख्याल कर जाएं कि जैसे मैं कहता हूं वैसे ही आप बैठे रहें, जैसे मैं कहूं वैसे ही आप हाथ उठाएं, जैसे मैं कहूं वैसे ही आप बोलें। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके ज़हन दिमाग भी मेरी इन बातों को कबूल करते हों। आप जहन में ये सोच सकते हैं, दिल में ख्याल आ सकता है कि जुबान से तो वो बात नहीं कहेंगे, बदन से तो हरकत नहीं करेंगे जिससे हजरत ने मना किया है, लेकिन दिल में ख्याल गुजर सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हुक्म देना उनका बज़ाहिर सही नहीं है। गोया जुबान पर पाबंदी के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान के ज़हन दिमाग पर भी पाबंदी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू, ऐ मेरे बंदो मत कहो, यानी मुर्दा मत कहो उन लोगों को जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं। फिर अल्लाह फरमाता है बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। अब हमने अल्लाह का कलाम सुना, उसका हुक्म सुना, तो अल्लाह के हुक्म के नाते हमने इसे तस्लीम कर लिया, और एक मुसलमान इस पर यकीन करके अपने जुबान से मुर्दा नहीं कह सकता। लेकिन जुबान से ना कहने के बावजूद भी अगर शुहदा के हालात को देखे, मसाइल को सुने और जाहिरी निगाहों से महसूस करे कि इसके साथ शहादत के बाद क्या बर्ताव किया जाता है, तो उसके ज़हन और दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जिसकी बुनियाद पर वो गौर करेगा और ये ख्याल उसके ज़हन और दिमाग में गुजरेगा कि शायद ये शहीदाने राह वफा ये मुर्दा ही होते हैं, ये जिंदा नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जैसे एक आम ईमान वाले की रूह उसके बदन से निकलती है, आप उसे दफन करते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसकी तदफीन का अमल लाया जाता है। मुसलमानों, इसी तरह एक मर्द शहीद के साथ भी हमारी शरीयत हुक्म देती है कि उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जैसे मुर्दों के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, और उन्हें भी दफन किया जाए जैसे एक आम मोमिन को दफन किया जाता है। मुसलमानों, ये तरीका देखकर आपके जहन में ख्याल गुजरे कि आखिरकार अगर ये जिंदा हैं तो मुर्दों की तरह इनकी नमाज क्यों पढ़ी गई, मुर्दों की तरह इन्हें कब्र में दफन क्यों किया गया। फिर दूसरा मसला ये कि जैसे आम इंसान, आम मोमिन दुनिया से चला जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल के बाद शरीयत का हुक्म ये है कि उसके जो वारिसीन हैं, उसके बाद उसके घर में जो लोग मौजूद हैं, बीवी हो, बेटे हों और दीगर अजीज अकारिब हों जिनका हक उसके माल में होता हो, तो माले विरासत उसकी उनके माबैन तकसीम कर दिया जाएगा। गोया एक आम इंसान जैसे मरने के बाद उसके माल को तमाम लोग आपस में तकसीम कर लेते हैं, इसी तरीके से एक शहीद के भी शहादत के बाद उसके अमवाल को, उसके तरका को, माले विरासत को लोग आपस में तकसीम कर सकते हैं। उनके बच्चे तकसीम करें, उसकी बीवी तकसीम करें, और जो भी हकदार उसके माल में हैं उन्हें तकसीम करने की इजाजत है। दूसरा खास हुक्म ये कि जैसे एक ईमान वाला दुनिया से जब जाता है तो जाने के बाद उसकी बीवी को यह हुक्म शरा है कि उसकी बीवी मौत की इद्दत गुजारने के बाद किसी दूसरे मुसलमान से निकाह कर सकती है। इसी तरह एक मर्द शहीद के बारे में भी यही हुक्म शरा है कि जब वो शहादत का जाम नोश कर जाए, शहीद हो जाए, तो उसके शहीद होने के बाद उसकी बीवी उसके मौत की इद्दत गुजारने के बाद जो 4 महीने 10 रोज हैं, उस इद्दत को
गुजारने के बाद किसी मोमिन से निकाह कर सकती है, उसकी मनकूहा बन सकती है। अब इतने सारे मामलात शरीयत के देखकर एक आम इंसान क्या जो शरीयत के अहकाम पर तवज्जो भी करते हो या उसकी तरफ उनका मैलान भी हो, मालूमात भी रखते हो, तो मुमकिन है कि सारे अहकाम शरा ज़ाहिरी तौर पर देख करके उनके जहन में भी ख्याल आ जाए, उनके दिल में गुमान गुजरे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीदाने राह वफा, ये मर्दाने मुजाहिद जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, कहीं ये मुर्दा तो नहीं है। इसलिए कि इनके साथ बज़ाहिर शरीयत के वही अहकाम नाफिज होते हैं जो अहकाम आम मोमिनीन के होते हैं। आदमी जहन में ये सोचने लगे, दिल में ख्याल उसके गुजरे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें ज़ुबानी शहीद को मुर्दा कहने पर पाबंदी तो लगा दी गई है, ऐसा तो नहीं कि हकीकत में ये मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। इस वहमो गुमान को दफा करने के लिए, आपके इन ख्यालात को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह एक और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुमसे कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मेरे बंदो, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो जुबान पर पाबंदी लगाने के बाद अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, मुर्दा सोचो भी नहीं, मुर्दा ख्याल तक न करो, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें उनके रब के यहाँ रोजियां दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुबान पर पाबंदी के साथ आपके वहमो गुमान पर पाबंदी लगा दी, आपके दिल ख्यालात पर पाबंदी लगा दी, और अल्लाह इरशाद फरमाता है सराहत के साथ कि मेरे बंदो, मेरा हुक्म सिर्फ तुम्हारी जुबान की खामोशी के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जुबानों को बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाते हैं उन शहीदाने राहे हक को तुम मुर्दा गुमान तक न करो, मुर्दा सोचो तक नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें उनके रब के हुजूर रोजियां दी जाती हैं। मुसलमानों, अब इंसान अपने वहमो गुमान पर भी पाबंदी लगा लेगा, उसे रोक लेगा और ये यकीन कर लेगा कि अल्लाह का इरशाद गिरामी है कि ना जुबान से इन शहीदाने राहे वफा को मुर्दा कहा जा सकता है और ना ही उन्हें गुमान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर जहन में खलजान हो, एक तूफान हो, ये सवालात हो कि वजह क्या है कि जब हम जाहिरी रसूम ये देखते हैं कि मुर्दों की तरह, आम मोमिनीन की तरह जमाज़े जनाजा उसकी पढ़ी जाती है, उसे मदफून भी किया जाता है, उसकी बीवी निकाह भी कर सकती इद्दत गुजारने के बाद, उसके बच्चे मारे विरासत आपस में तकसीम भी कर सकते हैं, फिर भी उन्हें मुर्दा कहने और मुर्दा गुमान करने पर पाबंदी क्यों है? कैसे वो जिंदा हैं और उनके रब के हुजूर किस तरह उन्हें रोजियां दी जाती हैं? हमारी और उनकी जिंदगी में क्या फर्क है? हमारे और उनकी मौत में क्या फर्क है? हमारी भी रूह दिन से बदन से निकलती है, मगर आम इंसान को, आम मोमिन को जिंदा न कहा जाता है और ना ही जिंदा कहने का हुक्म दिया जाता है। और सिर्फ शहीदों को ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों इरशाद फरमाया कि इन्हें जिंदा कहो, इन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि ये जिंदा हैं। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया ऐ मेरे बंदो, जो शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा गुमान तक ना करो, सोचो तक नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं, उनके रब के नजदीक उन्हें रोजी दी जाती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम लोगों ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम ये पढ़ते आए कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद गिरामी है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हमने उसे तस्लीम कर लिया। फिर दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब के नजदीक उन्हें रोजियां दी जाती हैं। इसका क्या मतलब होता है? हम तो जाहिरी तौर पर ये देखते हैं मुर्दों की तरह नमाज जनाजा उनकी है, मुर्दों की तरह तदफीन भी की जाती है, मुर्दों की तरह उनकी बीवी इद्दत वफात गुजार कर दूसरे से
निकाह भी कर सकती है, मुर्दों की तरह उनके माल को वरसा आपस में तकसीम भी कर लेते हैं। फिर भी कुरान और अल्लाह पाबंदी लगाता है कि अन्य मुर्दा कहो भी ना और मुर्दा गुमान ना करो। कैसी उनकी जिंदगी है जिस जिंदगी का हमें शऊर नहीं है? कैसी उनकी जिंदगी है कि उन्हें के रब के नजदीक उन्हें रोजियां दी जाती हैं? तो सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि शहीदाने राहे वफा को जो अल्लाह जिंदगी देता है उनके नजदीक जो रोजियां दी जाती हैं उसका तरीका ये होता है कि जब वो मर्दाने राहे वफा, वो मुजाहिदीन इस्लाम, वो दीन इस्लाम के पासदार, अलमे इस्लाम को बुलंद करने वाले सच्चे वफादार मोमिनीन मुजाहिदीन की शक्ल में मैदान जिहाद में पहुंचते हैं और अल्लाह की राह में तीर और तलवार खा के जख्म खुर्दा होकर तलवारें खा के जब वो जान देते हैं तो उनकी रूह बदन से निकलती जरूर है, बदन से जरूर जुदा कर दी जाती है। जिस बदन से रूह की जुदाई के बुनियाद पर उनके नमाज जनाजा का हुक्म दिया जाता है, उनकी तदफीन का हुक्म दिया जाता है। नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए तो उन्हें कैसे महफूज रखा जाएगा? तदफीन ना की जाए तो उनका एहतराम कैसे किया जाएगा? रूह को बदन से जुदा होने की बुनियाद पर नमाज जनाजा का भी हुक्म है, उन्हें दफन करने का भी हुक्म है। और जाहिरी तौर पर हमारी तरह दुनिया में नहीं रहते, हमारी तरह वो रोजियां नहीं खाते जो अल्लाह हमें दुनिया में रोजियां देता है। इसलिए उनके अहले खाना की आसानी के लिए ये हुक्म है कि बीवी तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेगी जब जाहिरी तौर पर मर्द शहीद उसका इंतजाम नहीं करता, उसके पास देख रेख नहीं करता। तो इद्दत वफात गुजारने के बाद उसे निकाह का हुक्म दे दिया गया। अब उसके माल की मिल्कियत जाहिरी तौर पर दुनिया से मुतालिक ना रही। उसके माल को जाये होने से बचाने के लिए, उनके वरसा की परवरिश के लिए, उनके देख रेख के लिए शरीयत ने हुक्म दे दिया कि अब वो शहीद राहे वफा बज़ाहिर दुनिया से जा चुका है, तुम्हारी निगाहों से ओझल हो चुका है। इसलिए इनकी आसानी के लिए हुक्म है कि अमवाल आपस में तकसीम करने, वरासत के माल तकसीम करने के बाद आसानी वाली जिंदगी गुजारें। लेकिन उनकी जिंदगी जो अल्लाह के नजदीक है, जो उन्हें रोजियां दी जाती हैं, उसका तरीका ये होता है कि जैसे रूह उनके बदन से जुदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रूह को एक सब्ज परिंदे के कालिब में उसके बदन में डाल देता है। सब्ज रंग का परिंदा है, कालिब बदल गया, जिस्म बदल गया। जिस्म पहले शहीद का था, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सब्ज परिंदे के जिस्म में उसकी रूह को डाला। अर्श के नीचे कुछ किंदीलें और फानूस लटके हुए हैं, रोशन किंदीलें हैं। उन्हीं किंदीलों पर उन सब्ज परिंदों को रहने का हुक्म दिया जाता है और उन्हें इजाजत दी जाती है कि तुम्हारा आमाज, तुम्हारी आमाज का तुम्हारा ठिकाना अर्श के नीचे किंदीलें जरूर हैं, लेकिन ए रूहाने शहीदाने राहे वफा, तुम्हें इस बात की इजाजत है कि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में तुम जहां चाहो सैर करते रहो, जहां चाहो जाते रहो, जहां चाहो रोजियां हासिल करते रहो, उनकी नेमतों से सरशार होते रहो। जन्नत के पीने के सामान तुम्हारे लिए हैं, जन्नत के खाने के सामान तुम्हारे लिए हैं, जन्नत के आसाइश के सामान तुम्हारे लिए हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत शहीदों के रूहों को सब्ज परिंदों के बदन में डाल करके किंदीलों पर रहने का हुक्म भी देता है और उन्हें इजाजत मरहमत फरमाता है जन्नत में जहां चाहे वो चलते रहें, जहां चाहे वो जाते रहें। यही मतलब है इस आयते करीमा का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उन्हें रोजियां दी जाती हैं, वो जिंदा हैं। उनके जिंदगी का फलसफा यही है कि जाहिरी तौर पर अपने उस पुराने बदन में तो मौजूद नहीं है जिस बदन में उनकी रूह रहकर तुम्हारे सामने चलती थी, तुम्हारे सामने वो फिरते थे, तुम्हारे सामने वो देखते थे। उनके कालिब और जिस्म को बदल कर अल्लाह ने हमेशगी की जिंदगी दे दी है। इसीलिए शायर कहता है शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। बड़े खुशकिस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत पा के हस्ती जिंदए जावेद होती है, शहादत पा के हस्ती जिंदए जावेद होती है। ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। रंगी शाम जो है वो ईद की सुबह दिखाती है, खुशियों की सुबह दिखाती है। अल्लाह के कुर्ब में
उन्हें जगह इनायत की जाती है। मुसलमानों, फिर आगे आप गौर करें और उनकी जिंदगी पर दलीलें देखें और गौर करके समझें कि उनकी जिंदगी कैसे है, कैसे बाहयात रहते हैं, अल्लाह उन्हें कैसे रोजियां देता है, जन्नत में उन्हें जाने की इजाजत है। आप गौर करें कि कोई भी मुसलमान जब जन्नत में चला जाएगा तो जन्नत में जाने के बाद कोई ईमान वाला जन्नत से वापस होने का तस्वुर भी ना करेगा कि जन्नत से वो कभी निकल आए, जन्नत से वो बाहर आ जाए। जन्नत में जब अहले ईमान जाएंगे, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कुरान का फरमान आलीशान है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें हैं जो तुम्हारे नफ्स चाहें, जो तुम्हारे दिल चाहें, जो तुम्हारे ख्वाहिशात हों, जो तुम्हारे इरादे हों, जो तुम्हारी तमन्नाएं हों, सब कुछ जन्नत के अंदर मौजूद हैं। जब जन्नत में सारी तमन्नाएं इंसान की पूरी होती हैं, फिर वो जन्नत से वापस कैसे होना चाहेगा। और ये मुहक्कम और मुस्तहकम फैसला भी है, हुक्म भी है कि जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो ना जन्नत से वो निकाला जाएगा और ना ही जन्नत से वापस होने की वो ख्वाहिश करेगा। जो जन्नती जन्नत में पहुंच गया वो क्यों ख्वाहिश करेगा। जब जन्नत की नेमतों का हाल ये है, दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ कर दी जाएं, सारी नेमतें मिलकर जन्नत के एक मामूली नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ हों, दुनिया के सारे सामान एक तरफ हों, सारे आसाइशो आराम की सारी चीजें एक तरफ रख दी जाएं और जन्नत का आराम, जन्नत की लज्जत एक तरफ हो। ये सारी चीजें हेच होंगी मगर एक मामूली से मामूली, एक बारीक से बारीक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। मुसलमानों, इसीलिए सारे आसाइशो आराम दुनिया के इंसान भूल जाएगा, सारी नेमतों की लज्जतें भूल जाएगा, सारी आसाइशों को भूल जाएगा। वहां जाने के बाद अब वो निकलना नहीं चाहेगा। यहाँ आपको खाना बनाना पड़ता है, आसानी फराम करने के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, अच्छे हवाएं हासिल करने के लिए एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, पंखों का इंतजाम करना पड़ता है, अच्छे पकवान खाने के लिए उन पकवान का इंतजाम करके उन्हें बनाना पड़ेगा, उन्हें में लज्जत डालनी पड़ेगी, फिर खा के आप लज्जतें पूरी करेंगे। मगर जन्नत एक ऐसी जगह है जहां जो ख्याल आ जाए कि काश ऐसी हवा मिल जाती तो हवा फौरन चलने लगेगी, काश ये खाना मिल जाता वो खाना बन के हाजिर हो जाएगा, काश ये पानी मिल जाता वो पीने का सामान आपके सामने आ जाएगा। आप गौर करें, फिर दुनिया की नेमतें जन्नत की नेमतों का मुकाबला कैसे कर सकती हैं। दुनिया में तो मेहनत करनी है, असबाब मुहैया करना है, बहुत सारे अमवाल की जरूरत है, उसके बाद कहीं जाके आपको आराम और लज्जत महसूस होगी। जन्नत में आप ख्वाहिश करें वो चीज सामने मौजूद है, आप इरादा फरमाएं वो चीज सामने मौजूद है, आप तमन्ना करें वो चीज सामने मौजूद है। और ऐसी चीज जिसमें दुनिया का कोई मुकाबला नहीं, दुनिया की नेमत का कोई तकाबुल नहीं है, फिर आदमी जन्नत में जाने के बाद कैसे बाहर आने की कोशिश करेगा। मगर मुसलमानों, ताज्जुब इस चीज पर है, अजब इस पर है कि सारे अहले ईमान जो जन्नत में जाएंगे वो ना जन्नत से निकलना चाहेंगे और ना जन्नत से उन्हें निकाला जाएगा। मगर मुसलमानों, उन मोमिनीन के लिए जन्नत में जो जन्नती नेमतें मिलेंगी, उन नेमतों के बाद और ज्यादा अगर वो चाहेंगे तो अल्लाह के दीदार से उन्हें मुशर्रफ कर दिया जाएगा। एक ईमान वाला शख्स हो, वो अपने जन्नत अपने महबूब के, अपने नबी के वसीले से, उनके तवस्सुल से जन्नत में चला जाए, अल्लाह के रहमो करम से उसके फضل पर जन्नत हासिल कर ले और उसके बाद जन्नत से निकलना चाहे, ये मुमकिन ही नहीं है। कुरान का इरशाद गिरामी है, वलिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने नेक काम किया है उनके लिए हुस्ना, उस नेकी का बदला जन्नत है, और ज्यादा से मुराद अल्लाह का दीदार है। जिन्होंने नेकियां की हैं, अच्छे अमाल किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अमाल की बुनियाद पर उन्हें हुस्ना यानी जन्नत अता फरमाएगा, वो ज्यादा और उस पर ज्यादती ये, उस पर और जायद नेमत ये कि अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। मुसलमानों, एक ईमान वाला जन्नत में पहुंच जाए, उसकी नेमतें हासिल कर ले, उस पर मजीद बरकत उसे मिले, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो जाए, उसके बाद अब वो क्या ख्वाहिश करेगा, क्यों जन्नत से निकलना चाहेगा। सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही से मुशर्रफ है, जन्नत से मुशर्रफ है, जन्नत में चैन और सुकून से है, दुनिया में जाना नहीं चाहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तफासीर और रिवायतों में मौजूद है, अल्लाह अपने उन नेक बंदों से, अपने उन महबूब बंदों से पूछेगा, इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों पूछो, बताओ तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारा रब तुमसे पूछता है कि ऐ जन्नत में रहने वाले मेरे बंदो,
क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? मैंने जन्नत की नेमतें तुम्हारे हवाले कर दी हैं, उसके आसाइश और आराम तुम्हारे हवाले हैं। दीदारे इलाही से भी तुम मुशर्रफ हो चुके हो, अब इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? सारे जन्नती एक जुबान यही कहेंगे, मौला अब इससे बढ़कर नेमत हमें क्या चाहिए? अब इसके बाद तो कोई नेमत समझ में भी नहीं आती कि जन्नती नेमतें हमारे हवाले हैं, जन्नती आसाइश और आराम हमारे हवाले हैं, और उस पर मजीद ये कि अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हैं, अल्लाह के नूरे से हम अपने आप को जलवागर कर रहे हैं, अपने आप को मुनव्वर और ताबिंदा कर रहे हैं। अब हमें किसी नेमत की जरूरत नहीं है, कोई और ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह के रसूल का इरशाद गिरामी है, सारे जन्नत अल्लाह के पूछने पर, अल्लाह के फरिश्तों के सवाल करने पर ये जवाब देंगे कि हमें जन्नत के बाद अब किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, दीदारे इलाही कर लिया है, जन्नत की नेमतों से मुशर्रफ हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। मगर नबी इरशाद फरमाते हैं, इल्ला शहीद, मगर मर्दे शहीद जो जन्नत में जाएगा वो खामोश नहीं रहेगा, वो तमन्ना करेगा, वो और ख्वाहिश पेश करेगा। अब आप ताज्जुब करते होंगे, उस शहीद को कौन सी तमन्ना रह गई, कौन सी ख्वाहिश रह गई जो ख्वाहिश जन्नत में पूरी नहीं होती? जबकि कुरान कहता है तुम्हारे लिए जन्नत में सब कुछ है, जो तुम्हारे ख्वाहिशात हों, जो तुम्हारी तमन्नाएं हों, तुम्हारी सारी आरजुएं जन्नत में पूरी होंगी। सबकी आरजुएं पूरी हैं जन्नत में, नेमतें हर किस्म की हैं, आराम हर तरह का है, आसाइश हर तरह की है, कशाइश हर तरह की है, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ भी है। अब कोई जन्नती कोई तमन्ना न करेगा इल्ला शहीद, मगर शहीद यतमन्ना, वो तमन्ना करेगा दुनिया, कि अल्लाह मुझे दुनिया में लौटा दिया जाए। अब आपको ताज्जुब होगा वजह क्या है? दुनिया की तरफ तो कोई झांकना नहीं चाहेगा जो जन्नत में चला जाए, मगर शहीद ये तमन्ना करेगा कि मेरे रब, मेरी एक आरजू है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ, वो आरजू जन्नत में पूरी नहीं होती, वो तमन्ना जन्नत में पूरी नहीं होती। गर्चे जन्नत की नेमतें मिली हैं, जन्नत के आराम मिले हुए हैं, दीदारे इलाही से मुशर्रफ हैं, इल्ला शहीद, मगर शहीद ये तमन्ना करेगा दुनिया, कि शहीद को दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए। अहले जन्नत ताज्जुब में होंगे, सब हैरत करेंगे, जन्नती सोचेंगे इन शहीद को क्या हो गया है, ये जन्नत छोड़ के दुनिया में क्यों जाना चाहते हैं? दीदारे इलाही से मुशर्रफ हैं, जन्नती आराम से फैज़याब हैं, फिर दुनिया में क्यों जाना चाहते हैं? शहीद जवाब देंगे कि ऐ रब, मैं दुनिया में इस तरह जाना चाहता हूं कि दुनिया में रहकर तेरे नाम पर गर्दन कटाने में जो हमें मजा आता था, तेरे नाम पर शहीद होने में जो हमें मजा आता था, वो जन्नत के मेवों में लज्जत नहीं है, जन्नत के आराम में वो हमें आराम नहीं है, जन्नत के आसाइश में मजा नहीं है, जन्नत के सुकून में मजा नहीं है जो मजा तेरे नाम पे सर कटाने में आता था। इल्ला शहीद, मगर शहीद ये तमन्ना करेगा दुनिया, मौला इसे दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए, फयुख्तला अशरा मर्रात, फिर इसे 10 बार कत्ल किया जाए। ऐ मेरे रब, तेरे नाम पर कत्ल होने में, तेरे नाम पर शहीद होने में, तेरे नाम पर गर्दन कटाने में, बाजू को छलनी करवाने में जो लुत्फ आता था, वो लुत्फ तेरी जन्नत में हमें नहीं आता, वो लुत्फ इन मेवे में नहीं आता, वो लुत्फ इन आराम की जगहों में नहीं आता। अशरा मर्रात अरबी का लफ्ज है जिसके माने 10 बार के होते हैं, मगर 10 बार की तादाद मुतय्यन नहीं है, ये तादाद के लिए अशरा नहीं है, ये 10 की गिनती ज्यादा बताने के लिए है। जैसे आदमी दुनिया में भी कहता है फला जगह में तो 10 बार जा चुका हूं, 10 बार जा चुका हूं, इसका ये मतलब नहीं कि गिनकर 10 बार गया हुआ है, यानी कई बार जा चुका हूं, कई सारी बार मैं इस चीज को देख चुका हूं। ऐसे ये भी लफ्ज है जो शहीद कहता है फयुख्तल अशरा मर्रात, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए, मेरी तमन्ना ये है मैं तेरी दुनिया की तरफ लौट करके तेरे नाम पर 10 बार कत्ल किया जाऊं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 10 बार, हजारों बार कत्ल किया जाऊं, सैकड़ों बार कत्ल किया जाऊं, करोड़ों बार कत्ल किया जाऊं। तेरे नाम पर कत्ल होने में जो लज्जत है वो जन्नत में लज्जत नहीं आती। सरकारे आला हजरत गुनगुनाने लगते हैं, गोया शहीद ये कहेगा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आजम, सुभान अल्लाह।
तेरे नाम पे जान फिदा करना चाहता हूँ। ऐ रब, तेरे नाम पर जान फिदा करने में जो मुझे लुत्फ आता था वो लुत्फ नहीं आता तेरी जन्नत में। क्या करूं, हजारों जाने नहीं है, तेरे नाम पर तो करोड़ों जाने फिदा करना चाहता हूं, मगर तेरे नाम पर करोड़ों जान फिदा करने के लिए मेरे पास जान मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं अल्लाह जन्नत से फिर मुझे वापस कर दिया जाए और दुनिया में जाकर तेरे नाम पर सर कटा दूं। मुसलमानों, आज हम तो ये समझते थे कि शहीद होते हैं तो बड़ी तकलीफ इन्हें हो रही है, शहीद होते हैं बहुत नुकसान इन्हें पहुंच रहा होगा, शहीद हो रहे हैं, तीर और तलवार से जख्मी हैं, बहुत तकलीफ हो रही होगी। मुसलमानों, जो शहीदाने राहे हक होते हैं उन्हें तीर तलवार की कोई परवाह नहीं होती, ना उसे उनकी कोई तकलीफ होती है, बल्कि हकीकत यह है तीर और तलवार खाने में उन्हें लज्जत आती है, उन्हें मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है। आप तो ये महसूस करते हैं उंगलियां कट गई शहीद की, एक हाथ कलम हो गया शहीद का, पैर कट गए शहीद के, तीर चुभे उसके पीठ में, पेट में नेज़े चुभे हुए हैं, नेज़े और भाले उसकी पीठ में डाल दिए गए हैं, बड़ी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन हकीकत यह है शहीद को इन तीर तलवार खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। एक आम इंसान और शहीद में यही फर्क है। ये आम इंसानों की फितरत यह है, एक मच्छर उसे काट ले, एक मक्खी उसे काट ले तो वो छटपटाने लगता है, तड़पने लगता है, इधर उधर हरकतें करने लगता है। मगर जो अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए मर्दाने मुजाहिद अपने सर पे कफन बांध के निकलते हैं, अल्लाह उनको इस कदर एहसासे बरतरी का शिकार बनाता है, इस कदर वो मस्त होते हैं, ऐसे इश्क़ रिसालत और इसके उलूहियत में सरशार हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं होती, उन्हें दुनिया याद नहीं आती, उन्हें तकलीफ समझ में नहीं आती, अपने बदन का एहसास नहीं होता। अगर एहसासे जख्मी होता शहीदों को तो उंगली कटने के बाद ये फितरत थी कि आदमी लौटने लगता, अपने घर वापस आने लगता, वो लौट करके अपने आप को छुपाने लगता। अभी आप यही बैठे हो, एक तरफ से पत्थर की बारिश होने लगे, एक तरफ से डंडे फेंके जाने, ये इंसानी फितरत है। जैसे चोट लगेगी आदमी भागना चाहेगा, अपने आप को बचाना चाहेगा, अपने आप को नुकसान से महफूज करना चाहेगा। अगर आप ऐसे बेहिस बैठे रहें, ऊपर से पत्थर गिरते रहें, तो आपको तो या तो दीवाना कहा जाएगा या पागल कहा जाएगा या आपका एहसास मुर्दा करने एहसास मुर्दा रखने वाला कहा जाएगा। इसलिए इंसानी फितरत यह है जो खौफजदा चीज हो उससे खौफजदा इंसान हो, जो तकलीफ दे चीज हो उसे इंसान को तकलीफ महसूस हो, जिससे बचना होना चाहिए उसे बचने लगे, वही सही मानों में इंसान और सही शऊर माना जाता है। मगर किस कदर पुख्ता दिल हैं, पुख्ता हिम्मत हैं शहीदाने राहे वफा, कि उनकी उंगली कटती है मगर सी-सा की आवाज में निकलती, चे जाए कि पीछे होने लगे। एक हाथ से तलवार चलती है, अगर वो हाथ कट जाए दूसरे हाथ में तलवार उठा लेते हैं, तीर आगे से आते हैं, तीर निकाल के फेंक देते हैं, मगर कदम पीछे नहीं होते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल का इरशाद गिरामी है कि ऐ मुसलमानों, जो शहीदाने राहे हक, जो अल्लाह और रसूल की राह में शहीद होने वाले मर्दाने मुजाहिद हैं, वो इस तरह अल्लाह और रसूल की मोहब्बत लेकर दुनिया से चलते हैं मैदान जिहाद में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपने इश्क में इस कदर मस्त कर देता है, इस कदर इन्हें सरशार कर देता है कि दुनिया की किसी चीज का उन्हें ख्याल नहीं होता। हकीकत ये है कि दुनिया में जो उन्हें तीर लगते हैं, हम तो तीर देखकर डरते हैं, हम तलवारों से खौफजदा होते हैं, मगर शहीद ला यजदो अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजदो अहदुकुम अलमल क़रसा। शहीद आपको जख्म तो बहुत दूर की बात है, शहीद होने की भी तकलीफ का एहसास नहीं करता, कत्ल हो जाने को भी महसूस नहीं करता, मगर इतना जैसे तुम में से किसी को कोई चूंटी काट ले या कोई चुटकी से अपने हाथ से काट ले, जैसे इंसान चुटकी काटता आपके बदन में जितना एहसास और जितनी तकलीफ आपको होती है, एक मामूली चूंटी आपके बदन में काट ले, उस चूंटी के काटने से जिस तरह आपको एहसास होता है, शहीद को कत्ल होने का एहसास सिर्फ उतना ही होता है। जब शहीद कत्ल होने का एहसास एक चुटकी काटने के बराबर करता है, एक चूंटी के काटने के बराबर करता है, तो तीर और तलवार लगने का उसे एहसास कैसे हो सकता है?
जख्म का एहसास उसे कैसे हो सकता है, उंगलियां कटने का एहसास भी उसे नहीं हो सकता। इसीलिए जो मर्दाने मुजाहिद होते हैं बड़ी हिम्मत के साथ मैदान जिहाद में जंग करते रहते हैं। अगर इस तरह से एहसास उनके पास ना हो, इस तरह से बुलंद हिम्मती उनके पास मौजूद ना हो, फिर तो पीछे हो जाएंगे, जंग कर ही नहीं सकते। जख्म लगने के बाद वो पीछे हटने लगेंगे। मुसलमानों, अगर आपके जहन में ख्याल आता हो कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान हमारी ही तरह है, हमारी ही बीच का है, जब वो मैदान जिहाद में जाता है हमारे पास था तो उंगलियों में अगर ठेस लग जाए, मच्छर काट ले, मक्खियां काट ले तो उछलने लगता था, हिलने लगता था, हरकत करने लगता था। मगर वही शख्स हमी में से निकल करके जब मैदान जिहाद में जाता है, उसकी उंगलियां कटती हैं मगर रोता नहीं है, उसके हाथ कटते हैं मगर चीखता नहीं है, बदन में तीर लगते हैं मगर पीछे हटता नहीं है। आप ये रिवायत नहीं सुने हैं कि हजरत इमाम आली मकाम के बदन में तकरीबन 72 जख्म लगे हुए हैं, जख्म खुर्दा हैं, तीर चुभे हुए हैं, मगर इमाम आली मकाम सीसा की आवाज भी नहीं निकालते, चीखते भी नहीं, रोते भी नहीं, उसी हालत में जंग भी करते हैं और अल्लाह की इबादत भी करते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उसकी क्या वजह है? क्यों ऐसा शख्स पुख्ता हो जाता है? कैसे इतना क्लियर हो जाता है? आप ताज्जुब करेंगे और ये सोचेंगे कि आलिम हैं, इनकी बात को मानना जरूरी है, इसलिए मान लेते हैं, मगर जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता, दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वही आदमी हम में हो तो उंगली कटने का एहसास हो, वही आदमी जब मैदान जिहाद में चला जाता है तो तीर तलवार के जख्म का एहसास नहीं होता। और इनके नबी फरमाते हैं, अशहीदो ला यजिदो अलमल कत्ल इल्ला कमा यजिदो अहदुकुम अलमल करसा। शहीद कत्ल होने की भी तकलीफ का एहसास नहीं करता, मगर इतना ही करता है जैसे तुम में से किसी को कोई चुटकी या चूंटी काट ले। क्या वजह? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं दुनियावी मिसाल से भी आपको साबित करूं और शरई हुक्म से भी, कुरान की आयत से भी आपके सामने बताऊंगा कि शहीद जब राह हक में निकलता है, मर्द मुजाहिद बनकर मैदान जिहाद में जाता है, उसकी उंगलियां कटे मगर एहसास नहीं होगा, तीर लगे मगर एहसास नहीं होगा, तलवार लगे मगर एहसास नहीं होगा। दुनियावी मिसालें भी इसको साबित करेंगी और कुरानी दलीलें भी इसे साबित करेंगी। दुनियावी मिसाल कैसे बताऊं? क्या आप नहीं देखते एक इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, उसके हाथ में नाखून है, उस नाखून को कोई काटने लगे, नाखून का जितना हिस्सा उंगली से बाहर होता है, जितना कटना चाहिए, अगर वही काटता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। एक बारीक से नाखून के उस हिस्से को अगर काटना चाहे, जो हिस्सा चमड़े से लगा हुआ है, जो रोने लगता है, चीखने लगता है, उछलने लगता है, हरकत करने लगता है, खून जारी होते हैं, पट्टी बांधता है और तकलीफ का एहसास करता है। कई रोज तक उसे हाथ में लिए होता है कि जख्म लगा हुआ है और आपको डांटेगा भी, जो नाखून काटे उस पर उसको झिड़केगा भी कि क्यों नाखून इतना तेज काटते हो, जिससे मुझे एहसास होता है। आम आदमी के नाखून अगर ज्यादा काट दिए जाएं, एक मिसाल मैंने आपको दी है, तो तड़प उठता है। बाल बनवाता है, खत बनवाते वक्त अगर अस्तूरा थोड़ा तेज चल जाए, हल्का सा कट लग जाए, चीख पड़ता है, ची की आवाज निकलती है, बाल वाले को डांटता है, तूने अस्तूरा सही नहीं लगाया, कोई दाना काट दिया, चमड़ा काट दिया, कलम काट दिया, तूने तकलीफ दे दी। मामूली तकलीफ को वही इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता था, मगर उसी इंसान का तरीका बदल दीजिए। उसके पेट में कोई तकलीफ है, उसके बदन में कोई तकलीफ है, उसके पेट को चीर करके उस तकलीफ दे चीज को निकाल के बाहर करना है। आमतौर पर अगर वो इंसान बैठा हुआ है, उसके पेट को चीर दिया जाए, कभी वो चीरना बर्दाश्त नहीं करेगा। ना आप चीर सकते हैं, ना वो आदमी बदन को चिरवा सकता है, मगर उसी इंसान को जब हॉस्पिटल ले जाया जाए, डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उससे कहा जाए इनका ऑपरेशन करना है, फला चीज गठिया है उसे निकाल के फेंकना है, पेट में कोई चीज है उसे निकाल के बाहर करना है, वो डॉक्टर आदमी को लेटाल करके चीरा लगाने नहीं लगता। अगर लेटाल दे, आदमी चीख पड़ेगा, उछल जाएगा, कूदने लगेगा, तकलीफ होगी, वो काम नहीं कर सकता। डॉक्टर दुनियावी दवाओं का सहारा लेता है। एक दुनियावी इंसान के बदन से, दुनिया में रहने वाले एक नॉर्मल इंसान के बदन पर जब कोई सामान उससे निकालना है, चीरा मारना है, काटना है, डॉक्टर मदहोशी और बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद जब उसे मदहोश कर देता है, मदहोश होने का यह मतलब नहीं कि अभी बेहोश हो गया है, बेहोश के अलावा भी आपको इंजेक्शन लगाते हैं और आपको इंजेक्शन लगाने के बाद आप जिंदा रहते हैं, एहसास करते हैं, आप बोलते भी हैं, आप समझते भी हैं, आप बातें भी करते हैं, मगर बदन के जिस हिस्से
हिस्से में मदहोशी का इंजेक्शन उसने लगाया है, सुन होने की दवाएं उसने दी हैं, वहां अगर चिस्तुरा मारता है, वहां अगर चीरा लगाता है, आपको कोई एहसास नहीं होता। आपसे पूछता है मैं